तो सीजियम क्लोराइड टाइप हमने खत्म किया। अब क्या करें आप, हम लोगों ने दो इम्पॉर्टेंट क्रिस्टल लैटिस आयनिक क्रिस्टल की बातें की, NaCl जिसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, और सीजियम क्लोराइड टाइप जिसको बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस अरेंजमेंट भी बोलते हैं। तो ये दोनों का आप क्या करें, घर में बैठकर डिफरेंस देखें और दिमाग में बैठाएं कि कौन कौन सा पैरामीटर का डिफरेंस है दोनों में। मतलब पैरामीटर मैं बोल दे रहा हूँ कि आपको कैसे डिमार्केशन करना है, डिफरेंस लिखना है। फर्स्ट क्या करें आप, Na+ और Cl- का लोकेशन देखें, मतलब Cl- कौन सा लैटिस बना रहा है और Na+ किस वॉइड्स में जा रहा है। इसी तरह सीजियम क्लोराइड में भी आप देखें Cl+ कहाँ ऑक्युपाई कर रहा है, मतलब कौन सा वॉइड्स को ऑक्युपाई कर रहा है, और क्लोराइड आयन कौन सा लैटिस बना रहा है। तो एक डिफरेंस NaCl का और सीजियम क्लोराइड का, ये पहला पैरामीटर था कि कहाँ पे हो। सेकेंड है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, केटायन एनायन का इस केस में NaCl में और सीजियम क्लोराइड में क्या होगा, ये दूसरा पैरामीटर लिखिए। तीसरा पैरामीटर क्या कीजिए कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है, हमने आपको बताया पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला भी और तरीका भी, NaCl का कितना था और सीजियम क्लोराइड टाइप का कितना था। ये नेक्स्ट डिफरेंस आप देखें कि हाँ, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन केटायन एनायन NaCl में कितना है और क्लोजेस्ट डिस्टेंस केटायन एनायन का किसमें सीजियम क्लोराइड टाइप में क्या है। इसके अलावा एक बात और इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है डेंसिटी। डेंसिटी का डिफरेंस लिखिए। डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, m/n/aq/n। आपको पता है m क्या है, ये फॉर्मूला मास है और फॉर्मूला क्या है NaCl, और NaCl का कितना होता है पता ही है 58.5, तो यू हैव टू पुट 58.5 ग्राम हियर। n क्या है, इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स कितना है। NaCl के केस में आपको पता है 4 आया था, तो 4 आपको पुट अप करना पड़ेगा। एंड एवोगाड्रो नंबर आपको पता ही है, और A एज लेंथ है, वॉल्यूम के टर्म में आपको A2 के फॉर्म में लिखना है, वो यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो इस डेंसिटी क्या होगा, इसका डेंसिटी क्या होगी, जब सीजियम क्लोराइड में n की वैल्यू क्या लेंगे 1 लेंगे, तो डेंसिटी आप निकाल सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि NaCl हम लोगों ने पढ़ा जो कि 6:6 स्ट्रक्चर टाइप था, 6:6 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर था, जबकि क्या है सीजियम क्लोराइड 8:8 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर था। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए क्या NaCl रॉक सॉल्ट 6:6 टाइप स्ट्रक्चर को क्या सीजियम क्लोराइड के 8:8 टाइप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा यस, किया जा सकता है। क्या करके, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। सो इंक्रीजिंग द प्रेशर यू कैन कन्वर्ट NaCl इनटू सीजियम क्लोराइड। तो क्या आप सीजियम क्लोराइड को NaCl में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपका आंसर होगा जब ये कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे प्रेशर पैरामीटर था, यहाँ पे कौन सा पैरामीटर होगा, आंसर है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर यू कैन कन्वर्ट सीजियम क्लोराइड इनटू NaCl। सो व्हाट शुड बी द टेम्परेचर, आंसर है 760 केल्विन। 760 Kelvin is the temperature at which cesium chloride of 8:8 type of structure is converted into NaCl or rock salt structure of 6:6 type. So ये सब पैरामीटर्स आपको घर में बैठकर एक चार्ट बनाइए, डिफरेंस लिखिए और किस किस लेवल पे आप डिफरेंस निकाल सकते हैं ताकि आपके दिमाग में रख सकते हैं, ये बातें रह सके। तो दो इंपॉर्टेंट हमने क्या की, बातें की हैं। दो इंपॉर्टेंट बातें में पहला NaCl सीजियम क्लोराइड हमने खत्म की। अब थर्ड वन हम लोग देख रहे हैं, कौन सा टाइप, थर्ड वन हम लोग देख रहे हैं जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड याद रखिएगा, ये दो फॉर्म एग्जिस्ट करता है। एक फॉर्म है जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड या इसी को बोलते हैं पता है स्क्लेराइड, SPHALERITE स्क्लेराइड स्ट्रक्चर। और दूसरा क्या है वुडजाइट, वुडजाइट स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड स्क्लेराइड और सेकेंड स्ट्रक्चर है वुडजाइट स्ट्रक्चर। अब ये दोनों में क्या है, सिमिलरिटी है, सिर्फ लैटिस में डिफरेंस है। अरेंजमेंट लगभग सेम है लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है, उसके लैटिस में। तो स्टार्ट करें, फर्स्ट वन क्या, जिंक ब्लेंड और स्क्लेराइड।
तो ए नंबर हम लिख रहे हैं यहाँ पे जिंक ब्लेंड और स्फेलराइट। जिंक ब्लेंड और स्फेलराइट स्टार्ट करें तो इसमें आपके सामने एक एनायन है H2- और एक जिंक 2+ होगा। H2- कहाँ पे होगा, जिंक 2+ कहाँ होगा, मतलब H2- क्या है, एनायनिक फॉर्म है। एनायनिक फॉर्म क्या होगा, लैटिस का फॉर्मेशन करेगा। तो लैटिस कौन सा, याद रखिएगा CCP या इसी को FCC भी बोलते हैं। और जिंक 2+ कहाँ ऑक्युपाई करेगा वर्ड्स को, याद रखिएगा अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स या और हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। सो जिंक 2+ अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे या हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे क्या करेगा, टेट्राहेड्रल वर्ड्स को ऑक्युपाई करेगा। तो सल्फाइड कितना है बताइए, CCP स्ट्रक्चर में 4 होगा और टेट्राहेड्रल वर्ड चूंकि है तो टेट्राहेड्रल वर्ड कितना होगा 8 और इसका हाफ पे है तो हाफ इंटू 8 क्या होगा 2 4 जा 8, सो दिस बिकम्स 4। यानी आप लिख सकते हैं ना Zn4 और S4, यू कैन राइट 4 जिंक सल्फाइड। ये 4 क्या है, 4 आपका है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ क्या फार्मूला यूनिट, इफेक्टिव नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट निकाल सकते हैं। सो 4 है इन द केस ऑफ, अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे 4। तो आपके सामने जिंक, अब क्या करें एक लैटिस बनाएं और दिखाएं सल्फाइड का पोजीशन और जिंक 2+ का पोजीशन। तो आइए देखें इसको भी। तो एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। तो ब्लू से हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं H2- को और ब्लैक से नोट कर रहे हैं किसको, अच्छा जिंक 2+ को। तो H2 सल्फाइड कहाँ था, CCP स्ट्रक्चर है, यानी CCP का मतलब क्या, कॉर्नर भी होगा, कॉर्नर भी होगा और फेस भी होगा। तो कॉर्नर पहला 8 कॉर्नर का फॉर्मेशन, 8 कॉर्नर का फॉर्मेशन पे उसके सल्फाइड आयन है। इसके अलावा फेस पे और फेस पे भी 4, एक 5 और फ्रंट फेस पे 6। और जिंक 2+ कहाँ है, जिंक 2+ अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो एक ही हम टेट्राहेड्रल वर्ड्स का लोकेशन आपको पता है कहाँ होता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स, आंसर है बॉडी डायगोनल पे। तो यहाँ पे हम एक बॉडी डायगोनल बना रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, मिक्सअप ना ज़्यादा हो जाए। तो एक हम बना रहे हैं यहाँ पे बॉडी डायगोनल। और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स का मतलब है कि अल्टरनेट का मतलब एक प्रेजेंस इस पे होगा, बॉडी डायगोनल पे जनरली क्या होता है 2 टेट्राहेड्रल वर्ड्स, तो क्या होगा यहाँ पे प्रेजेंस होगा, इस पे प्रेजेंस नहीं होगा। तो अल्टरनेट है यानी हाफ है, मतलब एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स का लोकेशन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। यस, अब आपको सोचना है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर। सो आराम से इमेजिन कीजिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर किसका किसका देखना है हम लोग को, आंसर है सल्फाइड का देखेंगे और जिंक 2+ का देखेंगे। इसका मतलब है सल्फाइड का मतलब क्या, सल्फाइड का मतलब है कितना से सराउंडेड है, कितने जिंक आयन से सल्फाइड आयन सराउंडेड है, और जिंक 2+ कितने सल्फाइड आयन से सराउंडेड है। यानी सल्फाइड की बात करें तो सल्फाइड आपका कहाँ पे है, कॉर्नर पे है। यस, और जिंक कहाँ पे है, एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे है। इस टेट्राहेड्रल वर्ड्स को आप देखेंगे तो आप देखेंगे एक इससे अटैच हो सकता है, इससे दूसरा ये, तीसरा क्या इससे और चौथा क्या इससे। यानी ये जो है जिंक 2+ ये 4 किससे, सल्फाइड आयन से सराउंडेड है। यानी इस जिंक 2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4। 4 का मतलब क्या, अंडर ब्रैकेट आप क्या लिखेंगे, सराउंडेड बाय 4 सल्फाइड आयन। फिर से बता रहे हैं 4 का मतलब क्या है, अंडर ब्रैकेट आप लिखेंगे सराउंडेड बाय 4 सल्फाइड आयन। अब सल्फाइड आयन की बात करें तो सल्फाइड आयन कहाँ है, कॉर्नर पे है। तो आपको पता होना चाहिए एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है,
पता ही है 1/8 यानी 8 यूनिट सेल उसके आसपास क्या है नेबरिंग यूनिट सेल है और ये 8 यूनिट सेल मिलकर एक कॉर्नर का फॉर्मेशन करता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि 8 यूनिट सेल उस कॉर्नर के आसपास होगा, उस कॉर्नर से जो बॉडी डायगोनल गुजरेगा कितना बॉडी डायगोनल होगा, आंसर है 8 और 8 जब होगा तो टोटल कितना टेट्राहेड्रॉइड्स होगा, आंसर है 16 और 16 टेट्राहेड्रॉइड्स है लेकिन ये ऑक्यूपाई कितना पे कर रहा है, हाफ पे। तो 16 का हाफ क्या होगा 8 और ये 8 क्या है अल्टरनेट होना चाहिए यानी 4 नीचे 4 ऊपर। जब 4 नीचे और 4 ऊपर इसका मतलब सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, आंसर है 4 होगा और 4 का मतलब क्या है यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 का मतलब सराउंडेड बाय 4 जिंक 2+ आयन। फिर इमेजिन कीजिए सल्फाइड को, आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक कॉर्नर से कितना बॉडी डायगोनल गुजर सकता है, आंसर टोटल 8 और 8 का मतलब क्या अल्टरनेट टेट्राहेड्रॉइड्स है, इसका मतलब क्या है एक पे होगा एक पे नहीं होगा यानी 4 ऊपर होगा 4 इस बॉडी डायगोनल पे होगा नीचे ऊपर वाले से नीचे की तरफ और 4 नीचे से ऊपर की तरफ होगा यानी इसको सराउंड करने वाले कितने होंगे सल्फाइड आयन को कितने जिंक प्लस होंगे, आंसर है 4 होंगे यानी सल्फाइड आयन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इसके अंदर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे सराउंडेड बाय 4 जिंक 2+ आयन। नाउ क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दोनों का है इसलिए इस स्ट्रक्चर को 4:4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। यस सो 4:4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ये कहलाता है। नेक्स्ट है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन किसके जिंक 2+ यानी केटायन एंड एनायन H2-। अब आप सोचिए यहाँ पे कि जिंक कहाँ पे है, जिंक है यहाँ पे टेट्राहेड्रॉइड्स पे और सल्फाइड कहाँ है इस कॉर्नर पे। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो पता ही है आपको, लोकेशन टेट्राहेड्रॉइड्स का देखा था। इस बॉडी डायगोनल पे चूंकि ये लाई कर रहा है इसके सेंटर यहाँ कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस कितना √3a/2 और फिर यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ क्या होगा √3a/4। सो कैन राइट √3a/4। ये क्या है आपका एज लेंथ है, शुरू से ही आप जानते हैं दिस इज द एज लेंथ। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जिंक 2+ सल्फाइड आयन भी आपका √3a/4 हो गया। तो आपको जिंक सल्फाइड में जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में और स्क्लेराइड स्ट्रक्चर में आपको ये सब आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पोजीशन है सल्फाइड का, जिंक 2+ का कितना इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है, कहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कैसे है ये कोऑर्डिनेशन नंबर आपको इमेजिन करना पड़ेगा कैसे निकाला जाता है। तो इसमें ज़्यादा इमेजिन करना पड़ेगा आपको तभी, अदरवाइज याद करना पड़ेगा। मेरी सलाह तो यही है कि आप इमेजिन कीजिए, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो 4:4 टाइप का स्ट्रक्चर है और ये डिस्टेंस याद रखिएगा जिंक 2+ और इसके बीच का कितना है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि कौन कौन सा ये स्ट्रक्चर है, कौन कौन सा मॉलिक्यूल है जो इस टाइप के स्ट्रक्चर को शो करता है। याद रखिएगा CuCl, CuBr, बेरिलियम सल्फाइड हमने आपको वहां बताया था कहाँ पे NaCl टाइप में, वहां बताया था ऑक्साइड एंड सल्फाइड क्या होगा एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर शो करेगा एक्सेप्ट बेरिलियम सल्फाइड। आप देखिए वहां पे लिखा होगा, याद कीजिए हमने बताया था। इसके अलावा CuCl, CuBr, CuI और एक AgI, ये जो 5 मॉलिक्यूल्स दिया ये क्या शो करता है जिंक ब्लेंड और स्क्लेराइड टाइप का स्ट्रक्चर शो करता है। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द मॉलिक्यूल्स दैट शो जिंक ब्लेंड और स्क्लेराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। यस नेक्स्ट क्या है, अब आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दें यहाँ पे कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो जिंक ब्लेंड टाइप का ही एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा, नाम सुना होगा डायमंड, क्योंकि ये कोई मॉलिक्यूल नहीं है। डायमंड किसका इलेक्ट्रॉप्स है, तो डायमंड के बारे में थोड़ा जान जाइए, याद करने की जरूरत नहीं है। डायमंड क्या मतलब है, कार्बन का इलेक्ट्रॉप्स है,
तो जहां जहां कार्बन, जहां सल्फाइड रहे या जिंक 2 प्लस सब जगह क्या होगा, कार्बन ही होगा। यानी कार्बन कहां कहां प्रेजेंट होगा, हमने क्या बोला आपको, कार्बन कहां प्रेजेंट होगा, एक तो एफसीसी स्ट्रक्चर बनाएगा या सीसीपी पता ही है, एफसीसी बनाएगा, और कार्बन कहां होगा, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। यस, सो एफसीसी का मतलब कितना इफेक्टिव एटम, आंसर 4, और टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स 8 होगा लेकिन हाफ है तो ये भी 4। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कितना इफेक्टिव एटम कार्बन का, तो n की वैल्यू क्या लिखेंगे, मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम क्या लिखेंगे आप, आंसर होगा 8। यानी इस केस में 8 लिखेंगे, जबकि इफेक्टिव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूनिट कितना था यहाँ पे 4। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। अब आप सोचिए कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। आप देखो क्लोजेस्ट डिस्टेंस, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, तो ये दोनों के बीच का ही डिस्टेंस तो पूछ रहा है, दो कार्बन के बीच का डिस्टेंस। दो कार्बन के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस लिखा जाए, क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम क्या लिखा जाए, √3/4 a अगेन। अब ये हो गया, तो आपसे पैकिंग फ्रैक्शन भी पूछ सकता है। पैकिंग फ्रैक्शन तो क्या लिखेंगे, इस केस में तो जिंक सल्फाइड केस में तो आप निकाल ही सकते हैं, जिंक 2 प्लस का कितना वॉल्यूम है प्लस सल्फाइड का कितना वॉल्यूम है इफेक्टिव नंबर के साथ बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसका भी उसी तरह निकालेंगे, लेकिन इसका क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय कार्बन, मतलब क्या लिखेंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ कार्बन एटम इनटू 4/3 πr³ बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये सब करने से आपको क्या मिलेगा, पैकिंग फ्रैक्शन 0.34, यानी 34% आपका यहाँ से निकलेगा। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि डायमंड इसलिए मैं यहाँ पर आया क्योंकि डायमंड का ये स्ट्रक्चर क्या है, सेम है जिंक ब्लेंड टाइप का, सो आपको याद रखना पड़ेगा। और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना 8 है, सो आपको याद रखना है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 8 है इन केस ऑफ डायमंड। तो ये दो स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा एक बात और बताएं कि ऊर्जाएं स्ट्रक्चर है, ऊर्जाएं स्ट्रक्चर भी देख लें यहीं पे आप, ताकि आप कंपेयर कर सकें। ऊर्जाएं हमने क्या बताया था कि बेसिक अरेंजमेंट सेम है, बेसिक अरेंजमेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है उसका लैटिस में डिफरेंस है। लैटिस में डिफरेंस का मतलब है कि सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पे सल्फाइड आयन CCP है, यहाँ पे सल्फाइड आयन क्या होगा, सल्फाइड आयन क्या होगा, HCP होगा। तो यहाँ पे CCP की जगह पे क्या लिखना है, HCP, और यहाँ पे जिंक 2 प्लस कहाँ था, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, वो भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स का हाफ ही पे होगा। तो लिखे हम लोग सल्फाइड आयन क्या होगा, कहाँ पे HCP स्ट्रक्चर शो करेगा, और HCP में कितना इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स तो पता ही है आपको 6, हेक्सागोनल पढ़ाया था हमने। और जिंक 2 प्लस यहाँ भी उसी तरह होगा, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स, तो हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स इक्वल टू टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितना होगा 12, और हाफ कर दो तो 6, यानी यहाँ पे Zn6 और S6 बराबर क्या लिखे हैं 6 ZnS, यानी नंबर ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल इस केस में, किस केस में, ऊर्जाइड के केस में 6, जबकि जिंक ब्लेंड एस्पेराइड के केस में 4। ये याद रखना, ये डिफरेंस है, ये पेक्यूलियर डिफरेंस आपको याद रखना है। सो दिस इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। यही बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है, बाकी सब सारा का सारा सेम है, सो ये आप याद रखिए। इसके अलावा अब आपसे कहीं पूछ दे कि सल्फाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो वही सेम बता, सब कुछ सेम है, सारा अरेंजमेंट सेम है, सिर्फ डिफरेंस कहाँ है, सल्फाइड के इसमें HCP में और इसमें इसमें। इसके अलावा आपका यानी जिंक ब्लेंड आपने पढ़ा, डायमंड पढ़ा, ऊर्जाइड पढ़ा, ये एक साथ ही किया है ताकि आपको समझ में आ पाए, लगभग सेम स्ट्रक्चर है इसलिए 3 एक साथ हमने कर दिया। ये डायमंड इसलिए किया है क्योंकि इसका आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है किसके जैसा, जिंक ब्लेंड का। अब क्वेश्चन अगर आए जिंक ब्लेंड तो आपको वहां पे घबराने की जरूरत नहीं कि क्या ले, HCP ले कि CCP ले। जिंक ब्लेंड बोल रहा है 100% ये लीजिए, जिंक सल्फाइड भी बोल रहा है तो 100% ये लीजिए, लेकिन अगर मेंशन कर रहा है कि HCP स्ट्रक्चर शो कर रहा है तो आपको याद रखना है HCP स्ट्रक्चर ऊर्जाइड ही शो करेगा, और वहां पे इफेक्टिव नंबर्स की
बात आती है अगर, तो आपको 6 रखना है, कभी भी भूलकर 4 नहीं रखना है। क्लियर है? तो दिस ऑल अबाउट योर जिंक सल्फाइड। तो हम लोगों ने 4 आयनिक मॉलिक्यूल्स की बात कर ली। 5th नंबर फ्लोराइड। 5वां नंबर देख रहे हैं हम लोग फ्लोराइड। फ्लोराइड स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? CaF2 को। और CaF2 का मतलब क्या? Ab2 टाइप। Ab2 टाइप कहलाता है, जबकि जिंक सल्फाइड क्या था? Ab टाइप था, यानी 1:1 रेशियो था, ये 1:2 रेशियो है, डेट पर Ab2 टाइप। अब आइए आराम से इसको देखिए। फ्लोराइड स्ट्रक्चर में आपका F- होगा और क्या होगा? Ca2+ होगा। आराम से देखिए, छोटा लिखा थोड़ा सा, यानी आपके सामने Ca2+ और F-। अब Ca2+ और F- की बात करें तो हमने आपको बताया था जनरली एनायन क्या करता है? लैटिस का फॉर्मेशन करता है। और एनायन क्या करता है? लैटिस का फॉर्मेशन करता है। कैटायन क्या करता है? वॉइड्स का ऑक्युपाई करता है। इस केस में क्या है, क्योंकि फ्लोराइड आयन का साइज छोटा है, वो ऑक्युपाई करेगा वॉइड्स को, और कैटायन का साइज बड़ा है तो वो क्या करेगा? लैटिस का फॉर्मेशन करेगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि कैल्शियम 2+ क्या करेगा? आंसर है CCP या FCC का फॉर्मेशन करेगा। और F- सोचिए, अगर आपसे ऑप्शन में दिया जाए तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये CCP है, यानी इफेक्टिव नंबर्स कितना है? 4 है, जबकि फ्लोराइड क्या है? कैल्शियम का दुगुना है, तो डबल कब होता है? आंसर है टेट्राहेड्रल का। आंसर है ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स। यानी अगर हम यहाँ पे FCC का लिखें तो 4 लिखें, और इसके बारे में लिखें टेट्राहेड्रल वर्ड्स, कितना होगा? डबल, यानी 8। यानी हम लोग लिखते हैं ना Ca4 और F8, इसको लिख सकते हैं ना 2, यानी 4 CaF2। यस और नो? यानी 4 क्या हुआ? इफेक्टिव नंबर ऑफ यूनिट फार्मूला। सो इफेक्टिव नंबर आपसे पूछे कि कैल्शियम फ्लोराइड या फ्लोराइड केस में क्या है? आंसर है 4। दूसरी बात, अब कहां कहां ऑक्युपाई कर रहा है वो देखा जाए, तो लैटिस बनाया जाए। कैल्शियम को भी नोट किया, और कैल्शियम कहाँ पे है? CCP, यानी कॉर्नर पे होगा। और कहाँ होगा? फेस पे होगा। तो कॉर्नर बना लिया और फेस बना लिया। फेस 1 2 3 4, दिस इज द बैक फेस, दिस इज द फ्रंट फेस 6। अब आपको पता होना चाहिए फ्लोराइड को मैं ब्लू से डिनोट कर रहा हूँ F-। अब F- कहाँ? टेट्राहेड्रल कितना है? टेट्राहेड्रल सब कहाँ होगा? कोई डायगोनल पे एक दिखा रहा हूँ ताकि मिक्सअप ना हो। यानी एक टेट्राहेड्रल यहाँ होगा, दूसरा टेट्राहेड्रल कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। यस, तो अब आप सोचिए, कैल्शियम 2+ F- है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका निकालना है मेरे को? आंसर है फ्लोराइड का निकालना है और कैल्शियम 2+ का निकालना है। यानी फ्लोराइड
का कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखिए और कैल्शियम 2 प्लस का। फ्लोराइड का मतलब कितने कैल्शियम आयन से सराउंडेड है और कैल्शियम 2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कितने फ्लोराइड आयन से क्या है सराउंडेड है। तो आप सोचो F माइनस के बारे में। F माइनस कौन है? ये ब्लू एंड टेट्राहाइड्रोबाइड्स। इससे पहले भी हमने बातें की कि ये सराउंडेड होगा इससे, ये कॉर्नर वाले से, इससे और ये इससे, यानी F माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? आंसर है 4। अंडर ब्रैकेट क्या लिखेंगे? सराउंडेड बाय 4 कैल्शियम 2 प्लस आयन। अब कैल्शियम 2 प्लस की बात करें तो कैल्शियम 2 प्लस एक कॉर्नर की बात कीजिए और एक कॉर्नर पे हमने बताया था कितना बॉडी डायगोनल पास कर सकता? 8। क्योंकि एक कॉर्नर कंट्रीब्यूशन पता ही है 1/8 यानी 8 यूनिट सेल से पास करेगा हर एक डायगोनल उसके थ्रू, यानी 8 है, यानी कितना होगा उस पे क्या? टेट्राहाइड्रोबाइड्स, यानी 8 बॉडी डायगोनल का मतलब क्या है? 8 टेट्राहाइड्रोबाइड्स है और 8 टेट्राहाइड्रोबाइड्स का मतलब क्या है? 8 बॉडी डायगोनल का मतलब क्या है? 8 टेट्राहाइड्रोबाइड्स अप साइड में और 8 टेट्राहाइड्रोबाइड्स डाउन साइड में, यानी अप वाला जो होगा इस कॉर्नर को टच करेगा, यानी इस कॉर्नर को टच करने का मतलब है कैल्शियम 2 प्लस को कितना टेट्राहाइड्रोबाइड्स वाला टच करेंगे? आंसर 8। तो यहाँ पे कैल्शियम 2 प्लस 8 लिखेंगे। कैल्शियम 2 प्लस का 8 इसीलिए कि अंडर ब्रैकेट लिखेंगे क्या? सराउंडेड बाय 8 F माइनस आयन। यस, आप इमेजिन कीजिए इस ये कैल्शियम 2 प्लस आराम से आएगा पिछले वाले से कंपेयर करके, और 8 और 4 है इसलिए इसको कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? 8:4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। 8:4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा करता है? यानी फ्लोराइड करता है। तो फ्लोराइड के बारे में ये सारी बातें आपको याद रखनी है, इफेक्टिव नंबर्स याद रखनी है और कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना है। इसके अलावा बॉडी डायगोनल ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप इमेजिन कीजिए 8 कहाँ से आया है और 8 आपको इमेजिन होगा तो हाँ कैसे इमेजिन करेंगे? पिछले बार आप देखिए क्या देखा था जिंक ब्लेड में, आपको एकदम क्लियर कंसेप्ट मिल जाएगा कि हाँ 8 होगा। और अगर नहीं आता है तो हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, आप देखिए उस पर आप आसानी से बन सकता है। एक जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं, देखिए AXBY इस टाइप का कोई मॉलिक्यूल्स है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? यहाँ देखिए X इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A इक्वल टू Y इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ B। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A की बात करें तो लिख सकते हैं Y बाय X इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ B। ये आपको याद रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब आप बताइए कि मेरे को फ्लोराइड में तो कोई दिक्कत किसी को है नहीं है, 4 तो पता ही है तो आपको फ्लोराइड तो याद रहेगा। अब मेरे को कैल्शियम नहीं पता है तो कैल्शियम क्या है? A है। कैल्शियम का X क्या है? CF2 में X क्या है? 1 और B क्या है? फ्लोराइड है और 2 क्या है? Y। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है? कैल्शियम का निकालना है। तो कैल्शियम के लिए क्या लिखें? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम बराबर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम बराबर Y बाय X। Y की वैल्यू क्या है CF2 में? आंसर 2। तो 2 X की वैल्यू क्या है? आंसर X की वैल्यू 1, कैल्शियम में 1 इंटू क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ B यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड कितना? 4, आंसर 8। यहाँ भी है तो इससे भी आप निकाल सकते हैं अगर आप नहीं समझ पाए उसको। तो ये इसको नहीं समझ पाए, ये समझना नहीं, दिमाग आपके पास है और होमोसेपियंस है ही आपके पास। सो कैल्शियम 2 प्लस 8 होगा, कैसे होगा आप देखिए, नहीं तो ये फॉर्मूला आपके पास है, आप फॉर्मूला का यूज करके आप निकाल सकते हैं कोई भी मॉलिक्यूल का कोऑर्डिनेशन नंबर, बशर्ते कि एक मालूम हो। यस, तो अगर बोलते नहीं ये भी नहीं इमेजिन हो पा रहा तो छोड़ दीजिए पढ़ाई, बेटर है कि छोड़ दीजिए। आपको अगर ये पढ़ना है चैप्टर तो आपको तो करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन करने के लिए दिमाग है आपके पास, दिमाग का यूज कीजिए। तो ये आप निकाल सकते हैं इस मेथड से, इस फॉर्मूले से। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या और कोई मॉलिक्यूल शो कर सकता है, तो आंसर है और होगा ही, करेक्टली फॉर फ्लोराइड। इसका एक एग्जांपल कैल्शियम फ्लोराइड की बात की हमने। तो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो फ्लोराइड स्ट्रक्चर को शो करेंगे वो हम लिख रहे हैं। नाम सुना स्ट्रोंशियम फ्लोराइड, नाम सुना बेरियम फ्लोराइड, नाम सुना लेड फ्लोराइड और नाम सुना बेरियम फ्लोराइड।
ये याद रखिएगा। कौन स्ट्रक्चर शो करेगा? फ्लोराइड स्ट्रक्चर शो करेगा। स्ट्रक्चर फ्लोराइड, बेरियम फ्लोराइड, लेड फ्लोराइड और बेरियम फ्लोराइड, ये चार जो हैं वो कैसा शो करेंगे? आंसर है फ्लोराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर शो करेंगे। सो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है फ्लोराइड स्ट्रक्चर देखा। अब देख रहे हैं कौन सा स्ट्रक्चर? एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ये फोर्थ था NaCl, सीजियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंड थर्ड। अच्छा, जिंक ब्लेंड में ये फोर्थ था। यस, नाउ फिफ्थ। जिंक ब्लेंड में 2 AB हमने मान लिया था उसको। तो फिफ्थ में अब आप देखो फ्लोराइड स्ट्रक्चर, अब एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? याद रखना, ये था AB2 टाइप, ये होगा A2B टाइप। याद रखना, ये है AB2, यहाँ पे A2B। यहाँ पे शायद फोकस कर रहा है लाइट का, इसलिए आपको दिक्कत है। मैं बोल रहा हूँ A2B टाइप, यहाँ पे AB2 टाइप, यहाँ पे A2B टाइप। एग्जाम्पल देखिए, एक लेके चले हम लोग Na2O, सोडियम ऑक्साइड। अब एंटी फ्लोराइड, चूंकि फ्लोराइड एंटी है यानी फ्लोराइड का जस्ट उल्टा है, तो सोचिए आपके पास क्या होगा? ऑक्साइड आयन। आपके पास क्या होगा? सोडियम प्लस आयन। तो ये क्या शो करेगा? ये क्या शो करेगा? ऑक्साइड क्या है? एनायन है। यहाँ पे एनायन क्या था? फ्लोराइड। यहाँ ऑल टेट्राहाइड्रोबाइड्स, ठीक है, एनायन था। यहाँ पे केटायन ऑल टेट्राहाइड्रोबाइड्स। यस, यहाँ पे केटायन क्या था? CCP। यहाँ पे एनायन होगा क्या? CCP और FCC और FCC। यस, तो ऑक्साइड का क्या ले सकते हैं टोटल? ऑक्साइड टोटल कितना? 4 इफेक्टिव। ऑल टेट्राहाइड्रोबाइड्स का मतलब कितना? 8। तो वी कैन राइट हियर Na8 और O4 Na2O कितना? Na4 Na2O। Na4 क्या है? इफेक्टिव यूनिट, फॉर्मूला यूनिट। इफेक्टिव फॉर्मूला यूनिट है क्या? 4, ये याद रखना है। जबकि इसमें भी क्या था? 4 ही था, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। डिफरेंस क्या है? लैटिस और वॉइड्स का। यहाँ पे एनायन, यहाँ पे केटायन, टेट्राहाइड्रोबाइड्स, यहाँ पे केटायन, यहाँ पे एनायन। ये डिफरेंस है सिर्फ, ये आपको याद रखना है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर बात करें। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका किसका देखना है हम लोगों को? एक देखना है O2 माइनस का, तो एक देखना है Na प्लस का, जो कि उसका जस्ट अपोजिट है, एंटी फ्लोराइड है। यहाँ पे एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आप देख लो। एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यहाँ पे केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। यहाँ पे केटायन का 8 है, यहाँ पे एनायन का 8 होगा। तो अंडर ब्रैकेट क्या लिखेंगे? सराउंडेड बाय 8 सोडियम प्लस आयंस। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सराउंडेड बाय 4 ऑक्साइड आयन। यस, सो इस टाइप के स्ट्रक्चर के आप लिखे हम लोग 8:4 टाइप स्ट्रक्चर। 8:4 टाइप स्ट्रक्चर कौन शो करेगा? एंटी फ्लोराइड। और 4:8 सॉरी फर्स्ट केटायन देन एनायन, सो इज अ 4:8 टाइप स्ट्रक्चर। सो 4:8 टाइप स्ट्रक्चर कौन शो करेगा? आंसर एंटी फ्लोराइड। जबकि 8:4 टाइप स्ट्रक्चर कौन शो करेगा? फ्लोराइड। सो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। अब ऐसा कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स होगा जो ये सब शो करेगा, सो आपको याद रखना है। एग्जांपल लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड तो देखा ही, इसके अलावा पोटेशियम ऑक्साइड, इसके अलावा रुबिडियम ऑक्साइड, और एक और याद रखिए रुबिडियम सल्फाइड। ये सब जो है आपका एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर शो करता है। और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या क्या है, कौन कौन सा लैटिस है और वॉइड्स है, वो आपको याद रखना है। सो दिस 2 स्ट्रक्चर, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर क्या है? रिजेंबल है एक दूसरे से, कैसे वो देखिए। और एंटी जस्ट इसका उल्टा है। सो दिस इज कॉल्ड 8:4 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दिस कॉल्ड 4:8 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। दिस ऑल अबाउट योर फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कुछ और है तो आगे ये 5th हमने खत्म किया, आगे बढ़ें।
अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे जिसमें केटायन की संख्या क्या है, एक से ज्यादा होगी। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की भी बात करें हम लोग, तो हम लोग 6 नंबर चलते हैं। 6 नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं स्पाइनल स्ट्रक्चर। स्पाइनल स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखिए आप, AB2O4 AB2O4 स्पाइनल स्ट्रक्चर है। A का क्या होगा, आंसर है +2, B2 क्या होगा +3, ये क्या होगा -2। या ऐसे भी हो सकता है, याद रखिएगा AB2O4 तो रहेगा ही रहेगा, ये +4, ये +2 और ये -2। ये रेयरली मिलेगा आपको, लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर को भी, ऐसे ऑक्सीजन नंबर वाले मॉलिक्यूल्स को भी स्पाइनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। जनरली आपको ये मिलेगा। एग्जांपल देखिए स्पाइनल स्ट्रक्चर में MgAl2O4, नाम सुना होगा, जिंक Fe2O4, यस, इसके अलावा MgFe2O4, इस टाइप को क्या बोलते हैं, स्पाइनल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे हम लोग ए बी के फॉर्म में, ओ के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो आराम से देखिए क्या है इसमें, एक एनायन दो केटायन। तो पहले एनायन की बात करें, एनायन क्या करेगा, आंसर एनायन हमेशा क्या लैटिस का फॉर्मेशन करेगा। कौन सा लैटिस, FCC आपको याद रखना है, यानी CCP नहीं तो FCC। अब इसके अलावा क्या है, A+2 का मतलब क्या, A2+ है और एक और केटायन है क्या, B3+। सो A2+ और B3+ की बात करें तो ये याद रखिएगा 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल को ऑक्युपाई करेगा कौन, A2+। और B3+ की बात करें तो क्या होगा स्पाइनल स्ट्रक्चर में, तो ये होगा हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो स्पाइनल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जिसमें दो केटायन है, एक एनायन है, दो केटायन में डाइवेलेंट कहां ऑक्युपाई करेगा, तो आपको याद रखना है टेट्राहेड्रल के 1/8 पार्ट में, और ट्राइवेलेंट कहां यूज करेंगे, ट्राइवेलेंट हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो अब आप इतनी बातें जान गए तो आसानी से कर सकते हैं। ऑक्साइड कहाँ है, CCP का मतलब क्या 4, A2+ कहाँ है 1/8 टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का मतलब कितना, दोगुना, यानी 8 1, और हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कितना, जितना ये 4 क्या, यानी अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो क्या लिखें हम लोग, फॉर्मूला लिखें A2B3, यानी A2+ कहाँ है, A की जगह पे क्या लिखें हम 1, तो 1, यस, B की जगह पे क्या लिखें, B कहाँ है 2, तो 2, O क्या है 4, यानी दिस बिकम AB2O4 स्ट्रक्चर। ये आपका स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड स्पाइनल स्ट्रक्चर, जो आपको याद रखना है स्पाइनल स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको पता चल गया होगा। अब स्पाइनल स्ट्रक्चर जब देखा है जिसमें दो केटायन है, एक एनायन है, तो सारा का सारा आपको ये इसका लैटिस याद रखना पड़ेगा कहाँ क्या है। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और होता है, इसको बोलते हैं इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। उससे पहले क्या करें, इनवर्स क्या होता है वो बात करेंगे, लेकिन स्पाइनल स्ट्रक्चर में क्या क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो देखिए। स्पाइनल स्ट्रक्चर में आप इसमें दिमाग लगाना है, दिमाग क्या लगाना आपके पास है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का कितना ऑक्युपाइड किया है वो रेशियो पूछा, और टेट्राहेड्रल वर्ड्स और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स अनऑक्युपाइड कितना है उसका रेशियो पूछा है। तभी आप समझ पाएंगे स्पाइनल स्ट्रक्चर इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। TB/OB की ऑक्युपाइड टेट्राहेड्रल कितना ऑक्युपाइड है वो देखिए, टोटल टेट्राहेड्रल कितना था 8, यस, और 8 में कितना ऑक्युपाइड किया हुआ है, ओनली 1, यस। यहाँ पे टेट्राहेड्रल क्या ब्लू से लिखे हैं, यहाँ टेट्राहेड्रल क्या लिखे 1, और ऑक्टाहेड्रल कितना ऑक्युपाइड किया, टोटल ऑक्टाहेड्रल क्या है 4, इसमें कितना ऑक्युपाई किया है 2, यानी हाफ।
यानी टेट्राहेड्रॉइड्स और ऑक्टाहेड्रॉइड्स का रेशियो कितना है ऑक्यूपाइड के केस में 1/2। अनऑक्यूपाइड के केस में देखिए टोटल टेट्राहेड्रॉइड्स क्या था हमारे पास 8, जिसमें एक ऑक्यूपाइड है, कितना बच गया अनऑक्यूपाइड 7। और ऑक्टाहेड्रॉइड्स क्या है, यहाँ पे टोटल ऑक्टाहेड्रॉइड्स 4 है, इसमें 2 ऑक्यूपाइड है, तो कितना अनऑक्यूपाइड है 2। सो दिस इज द रेशियो 7/2। सो 1/2 7/2 आपके पास रेशियो बचा हुआ है टेट्राहेड्रॉइड्स बाय ऑक्टाहेड्रॉइड्स और इस केस में भी। अब आपके सामने एक और बातें करें, किसकी बात है स्पैनिश में 7 की बात करें। 7 का मतलब इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर में आप देखिए क्या क्या है, क्यों इनवर्स बोलते हैं। एग्जांपल तो आपके सामने स्पाइनल स्ट्रक्चर का यही स्केलेटन है, इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो O2 माइनस अभी भी कहाँ था FCC या CCP, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अब क्या A2 प्लस की बात करें, A2 प्लस कहाँ था वहाँ पे स्पाइनल में, A2 प्लस था 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रॉइड्स। A2 प्लस यहाँ पे क्या होगा अगेन 1/8 ऑफ क्या टेट्राहेड्रॉइड्स। यहाँ पे B3 प्लस कहाँ है ऑक्टाहेड्रॉइड्स हाफ पे, यहाँ पे B3 प्लस लिखा जाए कहाँ होगा B3 प्लस 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रॉइड्स प्लस 1/4 ऑफ क्या ऑक्टाहेड्रॉइड्स। ये बात है, इसमें डिफरेंस आ रहा है। यस इसमें डिफरेंस आ रहा है तो निकालिए सब कुछ डाटा आपके पास। ऑक्साइड का क्या लिखें आंसर इफेक्टिव 4, टेट्राहेड्रॉइड्स 8 into 1 यस, और 1/8 टेट्राहेड्रॉइड्स तो क्या लिखें यहाँ पे 1 प्लस 1/4 ऑक्टाहेड्रॉइड्स। ऑक्टाहेड्रॉइड्स कितनी होगी 4 और 4 ये 1/4 कितना 1, तो ये क्या होगा आंसर 2। यहाँ पे फिर लिखें A कितना आंसर 1, B कितना आंसर है 2, O कितना 4। सो अगेन व्हाट वी गेट AB2O4 अगेन। यस AB2O4, AB2 स्केलेटन इज सेम। तो इन्वर्स क्यों बोल रहे हैं भाई, इन्वर्स क्या, इन्वर्स का मतलब तो जस्ट उल्टा। उल्टा क्यों, तो उल्टा देखिए आप क्यों। तो वहां पे हमने क्या किया था टेट्राहेड्रॉइड्स और ऑक्टाहेड्रॉइड्स का रेशियो क्या ऑक्यूपाइड की बात की थी। आप देखिए ऑक्यूपाइड टेट्राहेड्रॉइड्स कितना ऑक्यूपाइड किया है, टेट्राहेड्रॉइड्स यहाँ भी है टेट्राहेड्रॉइड्स यहाँ भी है। अब टेट्राहेड्रॉइड टोटल है कितना, टेट्राहेड्रॉइड्स क्या 8 है, 8 में क्या है एक ऑक्यूपाइड है यहाँ पे और एक ऑक्यूपाइड यहाँ पे है, कितना ऑक्यूपाइड हुआ टोटल आंसर 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखें आंसर 2 बाय ऑक्टाहेड्रॉइड्स कितना है, ऑक्टाहेड्रॉइड्स ऑक्यूपाइड कितना है। तो आप देखो ऑक्टाहेड्रॉइड्स तो यहाँ पे भैया, तो ऑक्टाहेड्रॉइड ऑक्यूपाइड कितना है, टोटल ऑक्टाहेड्रॉइड्स कितना था 4, एक यानी एक ऑक्यूपाइड है, ये 2:1। सो यहाँ आप देखो 1:2 रेशियो है, यहाँ पे क्या है 2:1 रेशियो है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। इसी कारण बोला जाता है इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। अगर क्वेश्चन ऐसा कभी पूछा जाए तो इनवर्स क्यों, तो आपके सामने ये ऑप्शन होगा और ये ऑप्शन टिक करेगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ जाए टेट्राहेड्रॉइड ऑक्टाहेड्रॉइड्स, इसमें इनवर्स की बात नहीं कीजिएगा, इसमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर निकालने के लिए पूछा जाए तो अनऑक्यूपाइड, देखिए अनऑक्यूपाइड क्या है। टेट्राहेड्रॉइड्स देखिए आप, टेट्राहेड्रॉइड्स ये दोनों था, ऑक्यूपाइड कितना था ये 1, यानी टोटल कितना टेट्राहेड्रॉइड्स था हमारे पास 8 में से एक यहाँ से एक यहाँ कितना 2 ऑक्यूपाइड हो गया, कितना अनऑक्यूपाइड 6। यस और नो यस। अब ऑक्टाहेड्रॉइड्स है, ऑक्टाहेड्रॉइड टोटल कितना है हमारे पास 4, इसमें एक क्या है ऑक्यूपाइड, तो कितना बच गया 3। तो कितना रेशियो 2:1, यानी 2:1 क्या है इसका अनऑक्यूपाइड है। तो आपको याद रखना है। सो एक ही जगह हमने स्पाइनल स्ट्रक्चर दिखाया, इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर दिखाया। आप कंपेयर कीजिए इनवर्स क्यों बोलते हैं, दिस इज ड्यू टू ओनली दिस TB/OB ऑक्यूपाइड, यहाँ पे TB/OB ऑक्यूपाइड, यहाँ 2:1, यहाँ 1:2। यस उम्मीद करते हैं समझ में आया। यानी 7 हम लोग खत्म किया, फिर देखा ये टेस्ट के देखिए आप नाम सुना होगा ही कोरंडम।
कोरंडम स्ट्रक्चर हमने आपको जब सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था उसमें कोरंडम पढ़ाया था, कार्बोरंडम पढ़ाया था, कंफ्यूज मत होइएगा। कोरंडम हमने हेक्सागोनल में भी दिखाया था एग्जांपल, आप देखिएगा जब हमने वहाँ पे क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोगोनल, रोम्बोहेड्रल सब की बात की तो हेक्सागोनल में एग्जांपल लिखा है Al2O3। तो इस टाइप का कोरंडम स्ट्रक्चर है। एग्जांपल देखिए क्या क्या हो सकता है, Al2O3, यस, इसके अलावा क्या हो सकता है Fe2O3, इसके अलावा क्या हो सकता है Cr2O3। ये सब क्या है एग्जांपल है, कोरंडम टाइप का स्ट्रक्चर है ये। अब क्या लिखना है वो आपको देखिए, यहाँ पे Al2O3 लेके चल रहे हैं तो O2 माइनस होगा और क्या होगा Al3+। यहाँ पे क्या होगा, एनायन क्या लैटिस का फॉर्मेशन करेगा, केटायन क्या होगा ऑक्युपाइड करेगा वॉइड्स को। तो हमने ऑलरेडी बताया कि हेक्सागोनल ही होगा, तो ऑक्साइड आयन कौन सा लैटिस शो करेगा तो आपको पता ही है, आंसर है HCP। और Al3+ क्या शो करेगा तो आपको पता ही है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, कौन सा लेकिन 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। HCP की बात करें तो क्या लिखें, HCP की बात करें तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 6 था, याद कीजिए। और ये इसके बारे में लिखा 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना 12 यानी 2/3 इनटू सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तो 6 ही होगा ना, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 12 होगा, यस 3 2 जा 6 यानी दिस बिकम्स 4। वी कैन राइट द स्ट्रक्चर Al क्या 4 और O क्या 6, यस तो लिख सकते हैं हम लोग क्या 2Al2O3 यानी ये है, यानी क्या है इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। सो कार्बोरंडम में आपको याद रखना है ऑक्साइड कहाँ पड़ेगा, एल्युमिनियम कहाँ पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। और कोऑर्डिनेशन नंबर भी याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर किसका किसका यहाँ पे एल्युमिनियम का और किसका किसका ऑक्साइड का। तो कैसे याद रखिएगा वो देखिएगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ Al4O6 लिखा हुआ है, Al4O6 लिखा है यानी एल्युमिनियम 6 है, 6 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्साइड का क्या होगा 4 होगा यानी ऑक्साइड का 4 एल्युमिनियम का 6, मतलब एल्युमिनियम क्या 6 ऑक्साइड आयन से घिरा हुआ है और ऑक्साइड 4 एल्युमिनियम आयन से घिरा हुआ है, ये यहाँ से लीजिए आप याद रखिए। सो दिस इज द कोरंडम स्ट्रक्चर। अब कोरंडम स्ट्रक्चर इनवर्स स्पैन स्ट्रक्चर, स्पैन स्ट्रक्चर आपने देखा, इसके अलावा और देखिए कुछ क्या होगा, ये भी मिटाएं, एक जगह करना पड़ेगा हम लोग को, एक जगह अब एक देखें हम लोग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी देखिएगा इंपॉर्टेंट का सब इंपॉर्टेंट ही था। तो आयरन का ऑक्साइड है, बहुत सारा ऑक्साइड है, ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। और कितना आयरन का ऑक्साइड, जितना भी आयरन का ऑक्साइड है ये क्या है इजीली ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड विद ईच अदर, आसानी से एक दूसरे के साथ ऑक्सीडाइज हो सकता है और रिड्यूस हो सकता है। और डिफरेंट क्या क्या है आयरन का ऑक्साइड वो देखा जाए, सो आराम से देखिए इसको। आराम से देखिए, फर्स्ट FeO की बात कर रहे हैं, पता ही है ये +2 स्टेट में। इसके अलावा Fe2O3 मिलेगा आपको और तीसरा मिलेगा आपको Fe3। ये आपको ये 3 ऑक्साइड पढ़ना है, ऑक्साइड आयरन के ऑक्साइड है, ये तीनों ऑक्साइड हैं, आयरन के ऑक्साइड हैं और आयरन के ऑक्साइड हैं। तो इसका F बारी बारी से FeO का भी देख लें और तीनों एक ही साथ लिखते हैं ताकि आप कंपेयर भी कर सके आसानी से। तो आयन यहाँ पे ऑक्साइड आयन होगा और कौन सा आयन होगा यहाँ पे, इसके अलावा Fe2+ होगा। ऑक्साइड आयन क्या होगा CCP या FCC, पता ही है।
अब आपको पता होना चाहिए FeO है 1:1 रेशियो है, तो CCP और FCC है, तो Fe2 प्लस कहाँ जाएगा कि 1:1 रेशियो हो जाए? आंसर ऑक्टाहेड्रल बाइट्स, ऑल ऑक्टाहेड्रल बाइट्स। तो ये बताइए FCC में कितना 4, तो ऑक्टाहेड्रल बाइट्स कितना 4, लिख सकते हैं ना हम लोग यहाँ पे Fe4O4 क्या होगा 4 FeO क्या है M लिख रहे हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला में आपको ये 4 ये पोर्शन ये FeO हो गया। ये आपको इतना याद रखना है FeO के बारे में कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, सही है। सो ये O2 माइनस याद रखिएगा ऑक्साइड का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म FeO, और FeO कहाँ कहाँ है आपको पता होना चाहिए कि FeO कहाँ कहाँ पाया जाता है। और ऑक्साइड आयन हमेशा लैटिस का फॉर्मेशन करेगा, तो लैटिस का फॉर्मेशन करेगा तो CCP और Fe2 प्लस का फॉर्मेशन करेगा तो ऑक्टाहेड्रल बाइट्स पे जा रहा है। और ये फॉर्मूला ये इफेक्टिव नंबर FeO का याद रखिएगा कितना है, तो ये इतना है। इसके अलावा Fe2O3 की बात कीजिए, इसका दो फॉर्म एग्जिस्ट करता है, एक अल्फा फॉर्म एक गामा फॉर्म, एक अल्फा फॉर्म एक गामा फॉर्म। अल्फा फॉर्म को ब्राउन कलर का ही बोलते हैं, यानी उसको रेड ब्राउन भी बोलते हैं, इसी को रेड ब्राउन भी बोलते हैं। ये आसानी से इसमें कन्वर्ट हो सकता है। अल्फा फॉर्म और गामा फॉर्म आसानी से क्या होगा, अल्फा फॉर्म ऑक्सीडाइज होके मतलब ये आसानी से ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा गामा फॉर्म बना सकता है। तो अल्फा फॉर्म ये आसानी से याद रखना है आपको। और Fe2O3 की बात करें तो कहाँ कहाँ होगा ये, तो याद रखिए क्या कोरंडम स्ट्रक्चर देखा था, कोरंडम स्ट्रक्चर इस टाइप का स्ट्रक्चर शो करता है, हमने वहां भी लिखवाया था Fe2O3 जैसे Al2O3 था वो Fe2O3, तो जहां पे Fe3O3 एग्जांपल लिखा था वहां आप आसानी से शो कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अल्फा फॉर्म की बात कर रहे हैं, Fe2 कोरंडम स्ट्रक्चर है अल्फा, इसलिए एरो हमने इस पे लगाया है। यस, और बोलता है कि अगर ऑक्सीडाइज इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, कौन सा फॉर्म बनता है गामा फॉर्म बनता है, तो क्या होगा कि कहाँ कहाँ जाएगा, क्योंकि Fe किस फॉर्म में है यहाँ पे क्या है Fe कौन सा ये +3 फॉर्म में है, ऑक्साइड क्या है इस फॉर्म में है। क्योंकि ऑक्साइड यहाँ पे क्या था CCP था, ऑक्साइड यहाँ पे क्या था CCP था, तो वो कहाँ जाएगा वो आपको याद रखना है। और एक बात और कि CCP है तो ऑक्साइड आयन तो CCP ही करेगा यहाँ पे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन Fe3+ क्या करेगा टेट्राहेड्रल बाइट्स को भी ऑक्यूपाई करेगा, ऑक्टाहेड्रल बाइट्स को भी ऑक्यूपाई करेगा रेंडमली। अगर रेड ब्राउन ऑक्सीडाइज होकर गामा फॉर्म में आया है तो रेड फॉर्म ब्राउन का कोरंडम टाइप का स्ट्रक्चर था, यस, और गामा फॉर्म चूंकि वो O2 माइनस वहां पे क्या था HCP, अगर कोरंडम में बात करें तो ये HCP शो कर रहा था, जबकि यहाँ पे O2 माइनस किस में चला जाएगा CCP में, और CCP में, और 2/3 क्या था वहां पे 2/3 क्या था ऑक्टाहेड्रल बाइट्स में था। तो यहाँ पे क्या है ऑक्टाहेड्रल बाइट्स टेट्राहेड्रल दोनों में जाएगा रेंडमली, ये दोनों को ऑक्यूपाई करेगा, यस, ताकि इसका फॉर्मूला क्या हो जाए Fe2O3 टाइप करके भी रेंडम अरेंजमेंट के कारण भी Fe2O3 ही आए। तो आपको याद रखना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पूछा हुआ तो यही है, और ये Fe2O3 पूछा हुआ है तो आपको कोरंडम स्ट्रक्चर ही याद रखना है। और चूंकि हमने थोड़ा सा आगे एक स्टेप आगे बढ़ गए, ये तो ऑलरेडी आयरन में पढ़ेंगे, आयरन के कंपाउंड्स में तो वहाँ भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप सिंपल इसकी Fe2O3 की बात की दो फॉर्म में याद रखिएगा, अल्फा फॉर्म गामा फॉर्म, ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है, रेड ब्राउन कहलाता है, और कोरंडम स्ट्रक्चर है तो कोरंडम में HCP था और ऑक्टाहेड्रल बाइट्स था 2/3। यहाँ भी क्या है, यहाँ ऑक्साइड आयन क्योंकि ऑक्सीडाइज हुआ है तो ऑक्साइड आयन CCP स्ट्रक्चर शो कर रहा है, और Fe3+ क्या रेंडमली टेट्राहेड्रल बाइट्स और ऑक्टाहेड्रल बाइट्स को क्या कर रहा है ऑक्यूपाई कर रहा है। ये दो बातें आपको याद रखनी है FeO में और Fe2O3 में। Fe3O4 में हम बात कर रहे हैं, सो Fe3O4 इंपॉर्टेंट है तो आसानी से देखिए इसका। Fe3O4 को इस टाइप भी लिखते हैं, यानी FeO और Fe2O3 या Fe
Fe2O4, मतलब ये 2 स्टेट में, ये 3 स्टेट में, ये क्या 2 स्टेट में, ये क्या 3 स्टेट में, यानी ये मिक्स ऑक्साइड है किसका, आयरन का। और आयरन का मिक्स ऑक्साइड है तो आसानी से कर सकते हैं। एक बात और जो इतना कर रहे हैं तो Fe2O3 जो अभी पढ़ा था, क्या इससे ये बना सकते हैं, आसानी से बन सकता है। कितना डिग्री सेल्सियस पे, ये भी याद रखिए 1400 डिग्री सेल्सियस पे यू कैन कन्वर्ट Fe2O3 into Fe3O4। और Fe3O4 क्या है, Fe3O4 क्या है, मिक्स्ड आयरन का ऑक्साइड है, मिक्स आयरन का ऑक्साइड है। और कलेक्टिवली क्या बोलते हैं इसको, फेराइट भी बोलते हैं। यस, कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, फेराइट्स ही बोलते हैं, नहीं तो और मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स ऑक्साइड क्यों, Fe+2 के फॉर्म में भी है, Fe2O4 मतलब +3 के फॉर्म में भी है। अब सोचिए Fe2O3 और ये सब का स्ट्रक्चर कैसा होगा, याद रखिएगा। ये हम आपको बताएं, Fe इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर शो करता है। इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर याद कीजिए, हमने लिखा था A B2O4। यस, अब देखो Fe A Fe2 B2O, यानी A किस फॉर्म में था, +2 के फॉर्म में है, B किस फॉर्म में था, +3 के फॉर्म में है, ऑक्साइड आयन किस फॉर्म में है, -2 के फॉर्म में है। इसका मतलब क्या है कि A कहाँ था इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर में, B कहाँ था, ऑक्युपाई किया था, याद कीजिए टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, ठीक है 1/4 1/8। ऑक्साइड कहाँ था, याद रखना CCP। तो आपको इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर याद रखिएगा तो आपको ये Fe3O4 का स्ट्रक्चर याद रहेगा। यानी Fe3O4 क्या है, मिक्स ऑक्साइड कहलाता है, क्यों, +2 +3 फॉर्म दोनों में है। और इसको फेराइट्स भी बोलते हैं, सो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो ऑक्साइड्स ऑफ आयरन देख लिया हम लोगों ने। अब आयरन ऑक्साइड को देखिए, आयरन ऑक्साइड स्ट्रक्चर बोलेगा कि अभी तो पढ़ा, ये आयरन ऑक्साइड स्ट्रक्चर है, वो ऑक्साइड्स ऑफ आयरन था। आयरन ऑक्साइड स्ट्रक्चर देखिए, हमने आपको शुरू में बताया था कि जैसे Mg लिखा, Fe2O4 लिखा, या जिंक लिखा Fe2O4 लिखा, ये सब क्या है, आयरन ऑक्साइड स्ट्रक्चर का टाइप है। और ये आगे हम लोग पढ़ेंगे जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरोफेरीमैग्नेटिक, उसमें फिर बात करेंगे। लेकिन याद रखिएगा आयरन ऑक्साइड स्ट्रक्चर इस टाइप का है, मतलब एक Fe रिप्लेस्ड बाय द सेम डाइवेलेंट केटायन, यहाँ भी डाइवेलेंट केटायन है, और इसके कारण ये क्या है, शो करता है आयरन ऑक्साइड स्ट्रक्चर। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा, बोलने की बात नहीं है, हमने स्पाइनल स्ट्रक्चर पढ़ा था, स्पाइनल स्ट्रक्चर पढ़ा था। स्पाइनल स्ट्रक्चर में कैसा क्या था, +2 मतलब मोर देन 1 केटायन था, +2 जिसे +3 ऑक्साइड आयन क्या था, CCP था। स्पाइनल स्ट्रक्चर में क्या था पता ही है, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल कितना नंबर था, स्पाइनल स्ट्रक्चर में हमको पढ़ा चुके हैं, ये जस्ट उसी का टाइप है, तो ये भी आपको याद रखना। हाँ, एक बात और, ये क्या यूज कहाँ करते हैं, ये मैग्नेटिक मटेरियल्स है, हमने बताया है कि हम लोग बात करेंगे वहाँ पे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स है यूज्ड इन कंप्यूटर और एज मेमोरी लूप्स। मेमोरी लूप्स, मेमोरी कार्ड जो बनता है मैग्नेटिक मटेरियल्स का, इसमें यही आयरन ऑक्साइड स्ट्रक्चर होता है, ये आपको याद रखना है। यस, इतना स्ट्रक्चर था हम लोगों ने पढ़ा है। अब कुछ एक दो और हो गए, छोटी छोटी बातें हैं, सो ये अभी आप रखिए, कोई स्ट्रक्चर छूटे ना, आराम से देखिए क्या है। एक स्ट्रक्चर आप नाम सुना होगा, पर्वोस्काइट स्ट्रक्चर, पर्वोस्काइट
स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, फॉर्मूला BaTiO3। BaTiO3 का मतलब है कि बेरियम तो पता ही है +2 में, ये क्या -2 में, ये क्या +4 में। ये पेरोवस्काइट स्ट्रक्चर है, ज़्यादा इसका जानना नहीं है, बस थोड़ा सा अगर क्वेश्चन हो सकता है पूछते तो आपके सामने है, तो थोड़ी बातें याद रखिए। पेरोवस्काइट स्ट्रक्चर में बेरियम टिटेनियम ऑक्साइड है, ये -2 फॉर्म है, +4 +2 तो पता ही है। अब ये स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ कहाँ है वो देखना है, तो आपको याद रखना है बेरियम कहाँ होगा, कॉर्नर में। बेरियम कहाँ होगा, कॉर्नर में। कॉर्नर का मतलब क्या है, ये क्यूबिक लैटिस है, क्यूबिक लैटिस है, ये तो याद रखिएगा, पहले क्यूबिक लैटिस का फॉर्मेशन करता है, और क्यूबिक लैटिस में बेरियम कहाँ होगा, कॉर्नर पे होगा, और ये कहाँ होगा, सेंटर पे होगा, और बच गया क्या, फेस, ये फेस पे होगा। यानी लिख सकते हैं हम लोग बेरियम 2+ Ti और ऑक्साइड, Ti की किस फॉर्म में, 4+। कॉर्नर पे है तो कॉर्नर कितना, 8 × 1/8 1। Ti4 कहाँ है, सेंटर पे है, सेंटर कितना 1, सो 1। और ऑक्साइड कहाँ, फेस पे, फेस कितना 6 कंट्रीब्यूशन। सो फॉर्मूला तो आप लिख सकते हैं BaTiO3। सो ये आपका पेरोवस्काइट स्ट्रक्चर है। याद रखिए पेरोवस्काइट का मतलब क्या है, बेरियम टिटेनियम ऑक्साइड है, और कहाँ कहाँ है, ये क्यूबिक लैटिस है। एक बात और बता दें हम आपको, कॉर्नर पे तो है, फेस पे तो है, और सेंटर पे क्या होता है, ऑक्टाहेड्रोइड्स होता है। तो सेंटर ऑक्टाहेड्रोइड्स कहाँ पे, टिटेनियम ऑक्टाहेड्रोइड सेंटर पे है, लेकिन और जो ऑक्टाहेड्रोइड है अनऑक्युपाइड है, कहाँ पे, एज वाले। सो ऑक्टाहेड्रोइड्स इज अनऑक्युपाइड, कहाँ, कौन सा ऑक्टाहेड्रोइड, एट एज सेंटर। एज सेंटर वाला जो है टेट्राहेड्रस तो अनऑक्युपाइड है ही, ऑक्टाहेड्रोइड सिर्फ एक ही ऑक्युपाइड है, कहाँ पे, सेंटर पे। ये बात याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, आपको याद रहेगा। सो दिस इज द पेरोवस्काइट स्ट्रक्चर। और पेरोवस्काइट स्ट्रक्चर क्या है, सो आपको हमेशा के लिए याद ही रखना है इसको। इसके अलावा TiO2 का नाम सुना है, और हमने सुनाया है आपको TiO2। देखिए याद कीजिए, हम जब क्रिस्टल सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम की बात की थी, वहाँ पे क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक की बात की थी। टेट्रागोनल में याद रखिए हमने आपको बताया था, टेट्रागोनल में 3 व्हाइट लिखवाया था, रूटाइल लिखवाया था। रूटाइल का फॉर्मूला क्या था, TiO2। यही TiO2 रूटाइल का फॉर्मूला है। और TiO2 एग्जिस्ट करता है 3 फॉर्म में। एक को बोलते हैं एनाटेस, एक को बोलते हैं ब्रूकाइट, एक को बोलते हैं रूटाइल। तो रूटाइल के TiO2 किस फॉर्म में पाया जाता है, रूटाइल TiO2 है, कौन सा स्ट्रक्चर है, याद कीजिए। रूटाइल टेट्रागोनल हमने बताया था, क्यूबिक टेट्रागोनल में आप देखिएगा उसमें रूटाइल लिखवाया था हमने, और रूटाइल का फॉर्मूला वहाँ पे TiO2 लिखवाया था। ये डिस्टॉर्टेड बॉडी सेंटर होता है, क्योंकि ये टेट्रागोनल है तो डिस्टॉर्टेड लिख रहे हैं, क्या, बॉडी सेंटर। ज़्यादा मत रखिएगा यार, यही है, थोड़ी सी बातें हैं। डिस्टॉर्टेड बॉडी सेंटर है, डिस्टॉर्टेड बॉडी सेंटर है तो आपको याद रखना है। यहाँ पे Ti किस फॉर्म में है, 4+ के फॉर्म में, ऑक्साइड किस फॉर्म में है, 2- के फॉर्म में। तो Ti4+ और O2- कहाँ कहाँ होगा, तो ये आपको, क्योंकि डिस्टॉर्टेड बॉडी सेंटर है, Ti4 जो है सराउंड करेगा कितना से, 6 ऑक्साइड, सराउंडेड बाय 6 O2- आयन, और ये सराउंडेड बाय 3 Ti4+ आयन। एंड Ti4+ क्या है, 6 ऑक्साइड आयन के थ्रू क्या सराउंड किया हुआ है, ऑक्साइड आयन क्या है, 3 Ti4 के थ्रू किया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होगा, Ti कितने से सराउंड किया हुआ है, 3 से, लिखें
ऑक्साइड कितना से 6 से, ओ 6, फॉर्मूला क्या, TiO2 कितना मॉलिक्यूल्स, आंसर 3 मॉलिक्यूल्स। सो इफेक्टिव नंबर याद रखिएगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट। तो ये सारी बातें हैं इसकी स्ट्रक्चर की, तो हम लोगों ने ऐसी बातें की हैं। और TiO2 का 3 फॉर्म है, रूटाइल फॉर्म हम लोग को ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ना भी है। तो ये रूटाइल वहाँ टेट्रागोनल आप देखिएगा तो आपको लिखा मिलेगा, लेकिन आपको ये आके ही डिस्टॉर्टेड बॉडी सेंटर्ड था, यस। और Ti4 प्लस O2 माइनस कितना साउंड है, और इफेक्टिव नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है, ये आपको याद आएगा। ये सारी बातें हमने आयनिक क्रिस्टल की और जितना भी लैटिस स्ट्रक्चर था सबकी बातें की। इतने से ज़्यादा नहीं आए आपके एग्जाम में, ये तो कुछ ज़्यादा ही किया है। सब लोग पढ़ाते हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ाऊँ, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो बोलेंगे बच आता नहीं है, इसलिए मैंने इतना स्ट्रक्चर आपके सामने रख दिया है, जिसको हमने भी याद किया है, आपको भी याद रखना है। यस, मैंने भी कुछ ट्रिक बना कर याद किया है, आपको भी याद रखना है। और इसके अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन अगर पूछा भी गया, हमने आपको बताया 2 इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे तो 5 इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है। एक NaCl, एक सीजियम क्लोराइड, 2 हो गया। जिंक सल्फाइड में 2 स्ट्रक्चर आपने देखा, इसके अलावा फ्लोराइड, इसके अलावा एंटी फ्लोराइड, ये 5 स्ट्रक्चर तो हमेशा आपको याद रखना है। इसके अलावा स्पाइनल, इनवर्स स्पाइनल, कोरंडम, इसके अलावा रूटाइल, आयरन का ऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ आयरन आपको याद रखना ही है। तो ये आसानी से आप याद कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्या स्टार्ट किया जाए, एक टॉपिक है जो कभी कभी पूछा ही जाता है, पढ़ना ही है। ब्रैग्स इक्वेशन नाम सुना होगा, तो ब्रैग इक्वेशन आज खत्म ही कर लें। ब्रैग इक्वेशन की एक पोर्शन ही खत्म कर दिया जाए सॉलिड स्टेट का, तो ब्रैग इक्वेशन स्टार्ट करें। और ब्रैग इक्वेशन क्या है, ये फिजिक्स का ही पार्ट है, ये केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा देखना है। सो स्टार्ट करें कौन सा, ब्रैग इक्वेशन। ब्रैग्स ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या करने के लिए, आंसर है साइंटिस्ट ब्रैग्स ने क्या किया, टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन द इंटर प्लेनर डिस्टेंस ऑफ क्रिस्टल। इंटरप्लेनर डिस्टेंस यानी 2 प्लेन के बीच के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ये ब्रैग इक्वेशन निकाला गया। ब्रैग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन को डिराइव किया जिससे हम लोग निकाल सकते हैं। आपको पता है कि सॉलिड जो हैगा एक हमेशा प्लेन का होगा, आप देखे था प्लेन ए बी इस टाइप का दिखा था, और हर एक प्लेन क्या है, एक मॉलिक्यूल्स या आयंस या एटम्स का बना होगा। और क्या किया उन्होंने क्या किया, एक्सरे का रिफ्लेक्शन करवाया, या आगे चल के आप डिफ्रैक्शन ही बोल सकते हैं, डिफ्रैक्शन पे भी क्वेश्चन पूछा है। सो रिफ्लेक्शन या डिफ्रैक्शन के थ्रू क्या है, एक ब्रैग इक्वेशन का क्या किया गया, ब्रैग इक्वेशन को डिटरमाइन किया गया, जिसके थ्रू हम आसानी से इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो आसानी से देखिए पहले क्या है। बताइए, है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड। दूसरा इसी तरह यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा ये, इसी तरह तीसरा, फिर फोर्थ हो सकता है, इसके नंबर ऑफ प्लेन्स हो सकते हैं। जो होगा पहला उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको n बराबर 1 2 3 4, यानी n क्या है, n बराबर 1 है, यानी n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब n क्या है,
फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्शन 1 2 सेकंड ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्शन 3 थर्ड ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्शन या फोर्थ ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्शन, इसी तरह सो ऑन आगे बढ़ेगा। ये रिफ्रैक्शन का केस है। सो ऑर्डर ऑफ रिफ्रैक्शन ये रिफ्लेक्टेड है, इंसिडेंट, ठीक है। आइए एक मेजरमेंट करें कैसे। बताइए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था। मान लीजिए थीटा है, ये भी थीटा है, कर दिया। यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को d बोलते हैं और दिस इज कॉल्ड क्या, d इंटरप्लेनर डिस्टेंस। अब दैट्स इक्वेशन डिराइव करने के लिए उन्होंने क्या बोला कि एक फेज में होना चाहिए, रेज विल बी इन द सेम फेज। सेम फेज का मतलब क्या है कि सेम फेज है, तो कंडीशन बता दिया जाए। कंडीशन क्या था, कंडीशन था रेज शुड बी इन सेम फेज। याद कीजिए जब आप फिजिक्स पढ़े होंगे कहाँ, फिजिक्स में लाइट में, तो आपने वहाँ लाइट में पढ़ा होगा, वेव्स में पढ़ा होगा। क्या होगा, फेज सेम होने के लिए क्या है, क्योंकि सोर्स एक ही है तो जो इंसिडेंट लाइट है 100% सेम फेज का होगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो ये चूंकि आप बोलेगा इंसिडेंट लाइट सेम फेज में है या नहीं है, आंसर है सोर्स क्या है, एक है, तो आंसर है सेम फेज में है। रिफ्लेक्टेड क्या सेम फेज में है, तो रिफ्लेक्टेड सेम फेज में है कि नहीं है, उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, वो कंडीशन क्या था, n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। याद कीजिए 2n + 1 लैम्डा, n लैम्डा 2n + 1 लैम्डा बाई 2, इस टाइप का आपने फेज में पढ़ा होगा। और फॉर द सेम फेज के लिए पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा के बराबर होगा। यानी इंसिडेंट रे फेज में है कि नहीं है, आंसर है इंसिडेंट रे सेम फेज में है। क्यों सेम फेज में, इसलिए है सेम सोर्स है। और रिफ्लेक्टेड या डिफ्रैक्टेड रे के लिए कंडीशन क्या है, पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू व्हाट, n लैम्डा। पाथ डिफरेंस जो है n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो पाथ डिफरेंस जब n लैम्डा के बराबर होगा तो क्या होगा, हम बता सकते हैं कि वो क्या सेम फेज में होगा। तो आइए आसानी से अब यहाँ पे हम लोग बात करें। अब पाथ डिफरेंस आप देखिए, यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाला जाता है। तो परपेंडिकुलर देखिए यहाँ से हमने इसमें परपेंडिकुलर डाल दिया, ये 90 डिग्री, और यहाँ से भी इस पे डाला, ये भी 90 डिग्री। यस, यही डिफरेंस, ये तो ट्रेवल सेम किया, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस है और ये डिफरेंस है। यस, इसको हमने O माना, इसको हमने A माना, इसको हमने B माना। यस, ये थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये भी थीटा और ये भी क्या, थीटा। यस, तो फ्रॉम OBA से, फ्रॉम OBA से, यस, तो OBA क्या है, OBA से। अब देखो आप कि यही इतना पार्ट डिफरेंस है, ये BA, इसको C मान लें। अगर BA और AC इक्वली है तो अगर इसको x मान लें, इसको x मान लें, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस क्या होगा, पार्ट डिफरेंस क्या 2x होगा या नहीं होगा, इतना ही का डिफरेंस तो है, बाकी सब तो सेम टेबल किया है, इतना ही ज्यादा टेबल किया है ये रे।
तो ये क्या x, ये क्या x, ये क्या 2x, यानी पार्ट डिफरेंस क्या है 2x। अगर यही पार्ट डिफरेंस क्या है, पार्ट डिफरेंस अगर निकल जाए तो किसके बराबर हो जाना चाहिए, n लैम्डा के बराबर, क्योंकि कंडीशंस है कि रे शुड बी इन द सेम फेज। तो आप बताओ कि OBA में अगर हम sin थीटा लिए, sin थीटा, तो क्या लिखें, sin थीटा को लिख सकते हैं AB बाय OA, AB बाय OA, तो यहाँ लिखिए हम लोग AB बाय OA। यस, सो sin थीटा बराबर लिखा जाए AB क्या है, AB क्या है x, OA क्या है, OA आंसर डी, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। यस, तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे x बराबर क्या, d sin थीटा। यस सर नो, और x बराबर d sin थीटा मेरे पास आ गया, तो पाथ डिफरेंस क्या है हम लोग के पास, आइए यहाँ पे देखिए, पाथ डिफरेंस क्या है हम लोग के पास, पाथ डिफरेंस है 2x। यस, पाथ डिफरेंस है 2x, यहाँ पे इसको 2x कर देते तो 2d sin थीटा कर दे, तो हमारे पास x इक्वल टू d sin थीटा है, तो 2x बराबर क्या लिख सकते हैं, ये 2d sin थीटा लिख सकते हैं ना, यही तो पार्ट डिफरेंस है, यानी पार्ट डिफरेंस बराबर क्या ले सकते हैं 2d sin थीटा। और पार्ट डिफरेंस अगर n लैम्डा के बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि सेम फेज में है कौन, रिफ्लेक्टेड रे, तो लिख सकते हैं ना पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू क्या 2d sin थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं n लैम्डा। सो दिस इज n लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, कौन सा इक्वेशन कहलाएगा जी, ब्रैकेट इक्वेशन। यस, ब्रैकेट इक्वेशन में क्या क्या है, d क्या है आपको पता ही है, इंटर प्लेनर डिस्टेंस है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ किसका, एक्सरे का, हमने एक्सरे की बात की है हमेशा, एक्सरे का यूज किया गया था, तो एक्सरे का यूज किया गया है। दूसरा लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, यस एक्सरे का वेवलेंथ, और थीटा क्या है, एंगल है, एंगल बिटवीन किसके, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड क्या, प्लेन ऑफ क्रिस्टल। यस, सो आपको ये आपको याद रखना है, डी क्या है, एन क्या है, लैम्डा क्या है और थीटा क्या है, ये आपको हमेशा याद रखना है। इसके अलावा कभी भी क्वेश्चन में कि 2 थीटा पूछता है क्या है, तो याद रखिएगा ये डिफ्रैक्टेड एंगल है। अगर 2 थीटा लिखा जाए ना तो ये है एंगल ऑफ डिफ्रैक्टेड बीम। अगर 2 थीटा बोला जाए तो एंगल ऑफ डिफ्रैक्टेड बीम, मतलब थीटा और थीटा 2 थीटा दिया रहेगा, और अगर थीटा बोला जाए तो थीटा क्या है, इंसिडेंट रे और प्लेन ऑफ क्रिस्टल के बीच का एंगल है। तो आपको 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा ये याद रखना है फॉर्मूला। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो भी आप लिख लीजिए, घर में बनाइए।